पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के सियासी वारिस के तौर पर काफ़ी आगे बढ़ चुके दीपेंद्र हुड्डा ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में पूरी अपनी मनमर्जी चलाने का काम किया। अपनी पसंद के लोगों को जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 24 लोगों की सूची सौंपी थी, जिसमें से 20 लोगों को मंजूरी मिल गई। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने जिसको चाहा उनमें से 90% लोगों को वो जिलाध्यक्ष बना गए। लेकिन इस प्रक्रिया में दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ही पिता भूपेंद्र हुड्डा के पुराने साथियों का निपटारा करने का काम कर दिया है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पिता के 1 दर्जन पुराने साथियों को घर बैठाने का काम कर दिया है, बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे दीपेंद्र हुड्डा के सताए हुए उन 1 दर्जन नेताओं की जो भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास रहे हैं, लेकिन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें जोर का झटका देने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने सबसे बड़ा झटका अगर किसी को दिया है तो वो वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हैं। सभी जानते हैं उदय भान अपने बेटे देवेश को पलवल का जिलाध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा के साथ जो फिक्सिंग की, उस फिक्सिंग के अंदर फरीदाबाद पार्लियामेंट कुमारी शैलजा के हिस्से में आ गया, जिसके चलते सीधा नुकसान उदय भान को हुआ। उदय भान जानते हैं कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जहां उनकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है, वहीं लगातार 2 चुनावी हार के बाद 2029 में उन्हें टिकट मिलना बेहद मुश्किल है। इसलिए वो अपने बेटे देवेश को अपनी जगह फिट करना चाहते हैं। वो जिलाध्यक्ष के तौर पर बेटे देवेश को नियुक्त करवाना चाहते थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और देवेश जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए, जिसके चलते उदय भान के परिवार की सियासत के ऊपर खतरा मंडरा गया है। पिछले 4 साल के दौरान उदय भान ने वही किया है जो भी भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। वो रिमोट कंट्रोल की तरह अपनी प्रधानी भी उनके हाथों में सौंपते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बेटे देवेश को जिलाध्यक्ष नहीं बनवा पाए, जिसके चलते उन्हें बड़ा सियासी नुकसान हुआ है। जो दूसरे चेहरे हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के राइट हैंड माने जाते हैं, वो हैं दान सिंह। दान सिंह नहीं चाहते थे कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में सत्यवीर जुकिया को प्रधानगी मिले, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने वहां भी उनके साथ खेला कर दिया और राव दान सिंह की पूरी खिलाफत के बावजूद उन्होंने सत्यवीर जुकिया को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए हरी झंडी दिखाने का काम कर दिया। ऐसा करके दीपेंद्र हुड्डा ने राव दान सिंह को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अभी तक अहिरवाल की पॉलिटिक्स में राव दान सिंह को ही भूपेंद्र हुड्डा का सबसे करीबी माना जाता था और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भी भूपेंद्र हुड्डा आगे कर रहे हैं। उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने सत्यवीर जुकिया को महेंद्रगढ़ जिला प्रधान बनाकर राव दान सिंह को बड़ी चोट पहुंचाई है, उन्हें नाराज करने का काम किया है। जो तीसरे चेहरे सामने नजर आते हैं वो हैं बजरंग दास गर्ग। बजरंग दास गर्ग भूपेंद्र हुड्डा के बेहद नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं। वो हिसार ग्रामीण का जिलाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने फिक्सिंग में वो पद कुमारी शैलजा को दिया था। कुमारी शैलजा से वो पद रणदीप सुरजेवाला के पास आ गया और बजरंग दास गर्ग को शहरी अध्यक्ष बनवा दिया गया, लेकिन बजरंग दास गर्ग ने पहले ही ये पद लेने से मना कर दिया था। उन्होंने अप्लाई करने से भी मना कर दिया था। वो सिर्फ ग्रामीण का जिलाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें शहरी जिलाध्यक्ष बना दिया गया और 4 दिन के बाद अभी तक बजरंग दास ने ये पद ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने हाईकमान से रिक्वेस्ट की है कि वो शहरी जिलाध्यक्ष का पद नहीं चाहते हैं, ये पद उनसे लेकर किसी और को दे दिया जाए। वो शहरी जिलाध्यक्ष बनाए जाने के चलते नाराज हैं, यानी उनकी नाराजगी के कारण भी दीपेंद्र हुड्डा हैं। जो चौथे चेहरे जो नुकसान में गए हैं उनका नाम है डॉक्टर केवी सिंह। डॉक्टर केवी सिंह पिछले 15 साल से भूपेंद्र हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए कुमारी शैलजा से भी नाराजगी मोल ले गए हैं। ये बात अलग है कि 2005 में उनकी नज़दीकियां कुमारी शैलजा के साथ थी, लेकिन उसके बाद रिश्ता बदल गया और डॉक्टर केवी सिंह भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी हो गए। लेकिन इस सेटिंग और फिक्सिंग की पॉलिटिक्स में डॉक्टर केवी सिंह को भी दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया और कुमारी शैलजा ने डॉक्टर केवी सिंह के परिवार को बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर संतोष बेनीवाल को जिलाध्यक्ष बनवा दिया। डॉक्टर केवी सिंह और उनके बेटे डॉक्टर अमित सियाग सिरसा की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं
अगर उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाता तो कांग्रेस पूरे जिले के अंदर बेफिक्र हो सकती थी, क्योंकि सभी विधानसभा हलकों में डॉक्टर केवी सिंह का अपना सर्कल है और चौटाला परिवार को टक्कर देने के लिए डॉक्टर केवी सिंह से बेहतर और कोई शख्सियत भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा ने उनको पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सेटिंग की पॉलिटिक्स में कुर्बान कर दिया और डॉक्टर केवी सिंह के बेटे अमित सिहाग जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए, यानी उनके अरमानों पर भी दीपेंद्र हुड्डा के कारण पानी फिर गया है। भूपेंद्र हुड्डा के एक और करीबी नेता हैं, वो है रघुवीर तेवतिया। रघुवीर तेवतिया इसमें पृथला से विधायक है। वो अपने बेटे तरुण तेवतिया को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते थे। पलवल और फरीदाबाद दोनों के लिए ही उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन फिक्सिंग की पॉलिटिक्स में फरीदाबाद हमारी शैलजा के हिस्से में आ गया और इसलिए रघुवीर तेवतिया के बेटे तरुण तेवतिया जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए। इसी वजह से वो भी दीपेंद्र हुड्डा से नाराज हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ करीबी नेताओं में जितेंद्र भारद्वाज का नाम भी शामिल किया जाता है। जितेंद्र भारद्वाज का पहले सोहना से टिकट कट गया और अब जिलाध्यक्षी के लिए वो अपने भाई को आगे करना चाहते थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने उनका भी मान सम्मान नहीं रखा और वहां पर उनकी बजाय अपने नए चले वर्धन यादव को जिलाध्यक्ष बना दिया, जिसके चलते जितेंद्र भारद्वाज भी नाराज हैं, निराश हैं। उनको भी लगता है कि उनकी वफादारी का सिला दीपेंद्र हुड्डा ने नहीं दिया और उनके भाई की बजाय वर्धन यादव को जिलाध्यक्ष बनाकर दीपेंद्र हुड्डा ने उनको इग्नोर करने का काम किया है। जिंद की पॉलिटिक्स के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का साथ पिछले साल में सुभाष गंगुली ने पूरी ईमानदारी से निभाने का काम किया है। उन्होंने पूरे 5 साल के दौरान भूपेंद्र हुड्डा परिवार की पूरी सेवा भी की है, अपने संसाधन भी उनके लिए लगाने का काम किया है। उनकी वफादारी में कोई शक या सवाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा ने उनकी दावेदारी को खारिज करते हुए ऋषिराज सिहाग को जिलाध्यक्ष बनवा दिया। अगर जमीनी लेवल पर देखा जाए तो सुभाष गंगुली के सामने ऋषिराज सिहाग कहीं भी टिकते हैं, यानी सुभाष गंगुली उनसे 20 गुना ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन इसके बावजूद दीपेंद्र हुड्डा ने सुभाष गंगुली को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए और उनके समर्थकों ने ऋषिराज सिहाग की पैरवी की, जिसके चलते सुभाष गंगुली जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए और उनकी बजाय ऋषिराज सिहाग जिलाध्यक्ष बन गए, जिसके चलते सुभाष गंगुली भी बेहद नाराज हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने अपने पिता के खासम खास नेता को जमीनी लेवल पर ही निपटाने का काम कर दिया। रोहतक, सोनीपत और झज्जर के भूपेंद्र हुड्डा के करीबी नेताओं में भी इस बात की नाराजगी है कि दीपेंद्र हुड्डा उन्हें इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। झज्जर जिले के तमाम बड़े नेता इस बात को लेकर बेहद आक्रोशित हैं कि उनके हक को मारकर दीपेंद्र हुड्डा ने संजय यादव को जिलाध्यक्ष बनवा दिया है, यानी सीधा उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। यही कहानी पानीपत में भी लागू होती है। पानीपत में रमेश मलिक को जिलाध्यक्ष बनाने के चलते भूपेंद्र हुड्डा के तमाम पुराने साथी नाराज हैं। उनको लगता है कि रमेश मलिक बेहद कमज़ोर हैं और वो किसी भी तरीके से जिलाध्यक्ष बनने के हकदार नहीं थे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने वहां पर अपने खासम खास सचिन कुंडू के कहने से रमेश मलिक को जिलाध्यक्ष बनवा दिया, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा के पुराने साथी हाशिए पर चले गए हैं। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने अपने पिता के पुराने साथियों को ही हाशिए पर डालने का काम कर दिया है, सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने फतेहाबाद में भी अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा के पुराने सहयोगी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा विधानसभा चुनाव में भी इसलिए नाराज थे कि उनकी बजाय बलवान दौलतपुरिया को टिकट मिल गई। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जिलाध्यक्ष चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा उनकी मदद करेंगे और वो उनके बेटे आनंदवीर गिलाखेड़ा को जिलाध्यक्ष बनाने का काम करेंगे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने फिक्सिंग के चलते फतेहाबाद जिला भी हमारी शैलजा को सौंपने का काम किया, जिसके चलते प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा अपने बेटे आनंदवीर को जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए। प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा को लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा उनको इग्नोर करने का काम करते रहे हैं। जब तक भूपेंद्र हुड्डा की चल रही थी तब तक उनका मान सम्मान पूरा था, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा अब उनके बेटे और उनको दोनों को ही इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा की इस पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा के साथियों को दीपेंद्र हुड्डा निपटाने का काम क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। फतेहाबाद जिले के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास साथी